चलिए तो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। ए से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और सबसे पहले मुझे वाइन ग्लास का मॉडल तैयार करना है, तो मैं ऐड कर लेता हूँ एक सर्कल। ये हमारा सर्कल ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं हम लोग एडिट मोड में और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ स्केल। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट साइड और ई प्रेस करके मैं इसे हल्का सा कर लेता हूँ एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। ई प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इतना एक्सट्रूड। एस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। हमने इसे कर लिया, चलिए इतना स्केल। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट लगा लेते हैं यहाँ पे। यस प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं स्केल। हमने कर लिया इसे इतना स्केल। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में भी आ जाते हैं। मुझे यहाँ पे बेवल करना है, मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा और आपको माउस दूर साइड लेके जाना है और आप माउस व्हील को रोटेट करेंगे तो यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे। अपने हिसाब से आपको सेगमेंट्स एडजस्ट कर लेना है। अब हम लोग ऊपर साइड आएंगे और ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करने वाले हैं। ये हमने ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर लिया। 1 प्रेस करके आ जाएंगे फ्रंट व्यू में और ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ एक्सट्रूड। यस प्रेस करके हम लोग इसे थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में आ जाएंगे और ई प्रेस करके अब हम लोग एक्सट्रूड करेंगे। यस प्रेस करके हल्का सा इसे कर लेते हैं स्केल। फिर से एक बार ई प्रेस करेंगे और यस प्रेस करके इसे कर लेते हैं स्केल। फिर से हमने ई प्रेस किया और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना स्केल। ये मैं कर लेता हूँ इतना स्केल। उसके बाद हम लोग ई प्रेस करके और भी इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना स्केल। यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले तो 2 प्रेस करके आपको एज सिलेक्शन मोड में आ जाना है। आप यहाँ पे जाकर 2 बार लेफ्ट क्लिक कीजिए तो ये पूरा का पूरा जो लूप है ये सिलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट साइड आ जाते हैं हम लोग और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ स्केल। अब यहाँ पे आते हैं, शिफ्ट दबा के रखेंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये वाला जो लूप है ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं बेवल। ये हमने कर लिया इसे इतना बेवल। अब ऊपर साइड वाले फेस को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्स प्रेस करके इसे कर देते हैं डिलीट। तो आप देखिए कि जो वाइन ग्लास है वो बन के तैयार हो जाएगी। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं। अभी हमें इसको थोड़ा सा मोटा बनाना है तो उसके लिए हम लोग इस पर लगाने वाले हैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो रेंच आइकन पे जाएंगे, ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाके इस पर लगा देते हैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर और यहाँ से हम लोग थिकनेस को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप आराम से वैल्यू को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको शिफ्ट भी दबा के रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए कि उतनी ज़्यादा राउंडनेस यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है जितनी ज़्यादा वास्तविक ग्लास में होती है। तो ज़्यादा बढ़िया राउंडनेस लाने के लिए हम लोग इस पर लगा देते हैं सब डिवीज़न मॉडिफायर। उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ आप कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो उतने ही लेवल का सब डिवीज़न मॉडिफायर लग जाएगा। मैं कंट्रोल 2 प्रेस करके 2 लेवल का सब डिवीज़न मॉडिफायर लगा देता हूँ। जैसे ही हम लोग सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाएंगे तो यहाँ पे जो मोटाई थी वो अपने आप कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे फिर से अपने हिसाब से मोटाई एडजस्ट कर लेनी है इसको। ये तो हमारा ग्लास बन के तैयार हो जाएगा। आप नीचे साइड देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे गड़बड़ नज़र आ रहा है, तो हम लोग टैब दबा के चलते हैं इस ग्लास के एडिट मोड में, नीचे साइड वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं और आई प्रेस करके हम लोग इसे थोड़ा सा कर लेते हैं इनसेट और टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। 1 प्रेस करके फ्रंट साइड आ जाते हैं। अब हमें इस ग्लास का नेम चेंज करना है। F2 प्रेस करेंगे और इसकी जगह रख देते हैं इसका नाम वाइन ग्लास। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वाइन ग्लास का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमें इंटर प्रेस कर देना है। अब हम लोग H प्रेस करके इसे कर देते हैं हाइड और अब हम लोग बनाने वाले हैं डस्टबिन। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। हमने सर्कल ऐड कर लिया। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। अभी हम लोग फेस सिलेक्शन मोड में हैं और यहाँ पे कोई भी फेस नहीं है, तो 2 प्रेस करके आपको एज सिलेक्शन मोड में आ जाना है। 1 प्रेस करके हम लोग फ्रंट साइड आ जाते हैं और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ स्केल और बीच में देखिए कोई भी जगह फिल नहीं है। F प्रेस कर देंगे तो ये फिल हो जाएगा। 1 प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट व्यू में, ई प्रेस करके इसे करेंगे एक्सट्रूड और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना स्केल।
ऊपर साइड वाले फेस को हमें डिलीट कर देना है। अभी हमारा ऊपर साइड वाला फेस सिलेक्ट है, एक्स प्रेस करेंगे और फेसेस पे टिक कर देंगे तो ऊपर साइड वाला जो फेस है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे लूप कट लगाने वाले हैं बहुत सारे। एक्चुअली हमें करना क्या है कि हम लोग इस डस्टबिन को जालीदार बनाना चाहते हैं, तो बाद में हमें लगाना पड़ेगा वायर फ्रेम मॉडिफायर। जो वायर फ्रेम मॉडिफायर रहता है वो करता क्या है कि जो भी एजेस रहेंगी उनको वो मोटा करके दिखाएगा, जबकि जितने भी फेस रहेंगे उनको वो डिलीट कर करके दिखाता है। आगे चल के हम लोग वायर फ्रेम मॉडिफायर इस पर लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मेरे को इस टाइप से लूप कट चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लूप कट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको माउस व्हील रोटेट कर देना है और अपने हिसाब से आप लूप कट को एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे इतने लूप कट चाहिए, मैं लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा। अब अगर मैं माउस को यहाँ वहाँ लेके जा रहा हूँ तो ये जो लूप कट हैं ये भी माउस के साथ में मूव हो रहे हैं। मुझे इन्हें सेंटर में रखना है तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, तो ये जो भी लूप कट हैं ये सेंटर में आ जाएंगे। अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं कहाँ, ऑब्जेक्ट मोड में। अब हम लोग इस पे लगाने वाले हैं वायर फ्रेम मॉडिफायर। तो आपको रेंच आइकन पे जाना है, ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जा कर के आपको लगा देना है वायर फ्रेम मॉडिफायर। और आपने देखा होगा कि जैसे ही मैं वायर फ्रेम मॉडिफायर लगाता हूं तो यहाँ पे जो भी फेसेस थे वो गायब हो चुके हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी एजेस थी वो दिख रही हैं और वो मोटी होकर के दिखाई दे रही हैं। ये एजेस कितनी मोटी या फिर कितनी पतली होंगी आप उन्हें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, जब मैं इस वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे जो एजेस की मोटाई है वो बढ़ रही है। अगर आपको इन एजेस को पतला दिखाना है तो आप यहाँ से पतला कर सकते हैं। यानी कि आपको डिसाइड करना होता है कि ये जो आप डस्टबिन बना रहे हैं वो कितना मोटा या फिर कितना पतला होगा, ऐसा होता है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसे मोटा ही कर लेते हैं, ये हम लोग इसे कर लेते हैं फ़िलहाल इतना। अभी आप ऊपर साइड देखिए कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं है। मुझे अगर ऊपर साइड बाउंड्री चाहिए तो मैं बाउंड्री पे टिक कर दूंगा तो ऊपर साइड बाउंड्री भी आ जाएगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई है कि हमने वायर फ्रेम मॉडिफायर यूज किया हुआ है तो सभी फेसेस डिलीट हो गए हैं, जो भी यहाँ के फेसेस थे, और नीचे साइड वाला फेस भी डिलीट हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी कचरा डालूंगा तो ये तो नीचे से गिर जाएगा, यानी कि हमें नीचे जगह पे फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में रहकर ही ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। आपको एडिट मोड में जा कर के सर्कल ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड में हूँ, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मिस पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। ये हमारा सर्कल ऐड हो चुका है। यस प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं स्केल। हमने इसे कर लिया इतना स्केल। टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में और मैं एफ प्रेस करके यहाँ पे इसे कर देता हूँ फिल। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में आ जाएंगे। यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा और स्केल कर देता हूँ। 1 प्रेस करके हमें फ्रंट साइड आ जाना है और ई प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड, तो थोड़ा सा ये जो नीचे वाली सतह है वो मोटी दिखेगी। टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास डस्टबिन बन करके तैयार हो गई है। अब मान के चलिए कि हम लोग 3D एनिमेशन वीडियो बनाएंगे आगे चल के, तो ये वाली डस्टबिन हो सकता है हमें मूव भी करानी पड़े। चलिए इसको मूव करा करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी नई समस्या अब आने वाली है। हमने डस्टबिन को सेलेक्ट कर लिया और जी प्रेस करके इसे मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है। हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि हमारी ये जो डस्टबिन है ये तो जा रही है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा तो यहीं पे रह जा रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे पेरेंटिंग करने वाले हैं। पेरेंटिंग क्या होता है थोड़ा सा उसको समझें। जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जब घर परिवार होता है तो उसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। अब मान के चलिए कि अगर कोई बच्चा है वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जा रहा है या फिर स्कूल जा रहा है, तो पिताजी तो उसके साथ नहीं जाएंगे, दिन भर बच्चे के साथ नहीं घूमते हैं। यानी कि पिताजी जो रहेंगे वो बच्चे को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मान के चलिए पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया किसी दूसरे शहर पे। अभी पिताजी मान लीजिए मुंबई में काम कर रहे थे, तो पूरी फैमिली उनकी मुंबई में रह रही थी। अब जैसे ही पिताजी का ट्रांसफ़र बेंगलोर के लिए हो जाएगा तो पिताजी पूरी फैमिली को लेके बेंगलोर चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर पिताजी दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनके बच्चे उन्हीं के साथ चले जाएंगे। लेकिन
अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं तो पिताजी उनके साथ दिन भर नहीं घूमने वाले हैं। ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। यहाँ पे हम लोग पेरेंटिंग करेंगे और लास्ट में जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगी वो पेरेंट के जैसे काम करेगी। अब हम खुद डिसाइड करते हैं कि पेरेंट हमें किसे बनाना है। हम लोग नीचे वाले हिस्से को पेरेंट बनाएंगे कि ऊपर साइड वाले हिस्से को पेरेंट बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऊपर साइड वाले हिस्से को पेरेंट बनाना चाह रहे हैं। इसे हम लोग लास्ट में सेलेक्ट करेंगे। जिसे भी आपको पेरेंट बनाना है तो उसे आप सबसे लास्ट में सेलेक्ट करेंगे। हमने नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के रखा और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट हो जाएगा। बाद में जो हिस्सा सेलेक्ट होगा उसका कलर ऑरेंज टाइप का होता है, जबकि पहले जो हिस्सा सेलेक्ट होता है वो हल्का लाल टाइप का होता है। आप यहाँ पे देखिए हल्का लाल टाइप का नज़र आ रहा है, ये पहले सेलेक्ट हुआ था। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हल्का येलो टाइप का आ रहा है, ऑरेंज टाइप का है थोड़ा सा ना, तो ये बाद में सेलेक्ट हुआ है। आप देख कर भी बता सकते हैं कि कौन सी ऑब्जेक्ट लास्ट में सेलेक्ट हुई है। अभी फ़िलहाल हम लोग कंट्रोल P प्रेस करेंगे और आपको ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे पेरेंटिंग हो चुकी है। अब अगर हमें चेक करना है कि अच्छे से पेरेंटिंग हो गई है कि नहीं हो गई है, तो आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे और G प्रेस करके मूव करेंगे तो आप देखिए कि नीचे वाला हिस्सा भी इस बाल्टी के साथ में मूव हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी आप देखिए कि हमने नीचे वाले हिस्से को सेलेक्ट कर रखा है और अब अगर मैं G प्रेस करके मूव कर रहा हूँ तो ये वाला जो हिस्सा है वो मूव नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो चाइल्ड जैसे है। तो अगर ये चाइल्ड जा रहा है तो ये जो पिताजी हैं इसके वो इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये चाहे कहीं भी चला जाए। लेकिन अगर आप इसको मूव करेंगे, यानी कि ये जो डस्टबिन है, पिताजी जो है, अगर आप इसको मूव करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा भी इसके साथ में चला जाएगा। धीरे धीरे आपको समय के साथ ये जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में आने लगेंगी। हम लोग इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया, F2 प्रेस करेंगे और इसका नाम रख लेते हैं डस्टबिन। और आपको इंटर प्रेस कर देना है। H प्रेस करके हम लोग इसे कर देते हैं हाइड और इसे भी हम लोग सेलेक्ट करके H प्रेस करके हाइड कर देते हैं। अब हम लोग एक कटोरी बनाने वाले हैं और जो कटोरी रहेगी वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन में रहने वाली है। शिफ्ट A प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं हम लोग। चलिए क्या ऐड कर लिया जाए, यूवी स्फीयर ही मैं ऐड कर लेता हूँ। टैब दबा के हम लोग चलते हैं इसके एडिट मोड में। 1 प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं फ्रंट व्यू में। Z प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं नीचे साइड मूव। ये हमने इसे हमने इसे ऊपर साइड कर लिया मूव। नम पीरियड प्रेस करेंगे और इसके पास में आ जाएंगे। Alt Z प्रेस करेंगे, एक्सरे मोड में आ जाते हैं और लेफ्ट क्लिक करके आपको माउस ड्रैग करना है और ऊपर साइड वाले जो भी फेसेस हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेना है। X प्रेस करेंगे और फेसेस पे टिक कर देंगे तो ऊपर साइड वाले फेसेस डिलीट हो जाएंगे। Alt Z प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कटोरी बनाने वाले हैं और जो कटोरी रहेगी वो भी जालीदार रहेगी। तो टैब दबा के हम लोग वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और इस पे भी हम लोग वही वायर फ्रेम मॉडिफायर लगा देते हैं। ये हमने इस पर वायर फ्रेम मॉडिफायर लगा दिया। अब ये जो कटोरी है ये हमारी जालीदार बन गई है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो कटोरी है थोड़ा सा डिज़ाइन में रहे। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो जालियाँ होती हैं वो हल्का मोड़ी हुई होती हैं। तो मोड़ने के लिए हम लोग एक नए मॉडिफायर को यहाँ पे लगाने वाले हैं। ऐड मॉडिफायर पे जाएंगे, डिफॉर्म पे जाना है आपको और ये जो सिंपल डिफॉर्म वाला ऑप्शन है इस पर हम लोग लेफ्ट क्लिक करके इसे चालू कर देते हैं। अब ये वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है ये तो वायर फ्रेम मॉडिफायर ही है। आपको माउस व्हील रोटेट करना है और ये वाला मॉडिफायर अभी हमने लगाया हुआ है सिंपल डिफॉर्म वाला। अभी आप देखिए कि ऊपर से नीचे साइड कौन सी एक्सिस है, Z एक्सिस है। तो हम लोग Z एक्सिस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए कि ये जो जालियाँ हैं वो थोड़ा सा मुड़ गई हैं। अगर आपको ज़्यादा मोड़ना है तो आप यहाँ पे एंगल को बदल सकते हैं। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा एंगल को बदलेंगे तो ये जो भी डिज़ाइन है ये उतने ही ज़्यादा एंगल पे घूमने वाली है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ये वाली जो बकेट है उसको भी बना सकते हैं। फिर आप कटोरी टाइप का जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नीचे साइड वाला हिस्सा फ्लैट रहे, सीधा रहे, अभी आप देखिए कि यहाँ पे ये सीधा नहीं है, घुमावदार है,
तो उसके लिए हम लोग टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में, और आप देखिए कि जैसे ही हम लोग एडिट मोड में आ रहे हैं तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट मोड में जिस तरीके से कटोरी ये दिख रही थी वो अब यहाँ पे दिखना बंद हो गई है। उसका रीज़न ये है कि आप यहाँ पे आकर देखिए, जब मैं वायर फ्रेम मॉडिफायर पे आता हूँ तो यहाँ पे एडिट मोड में ये वाला वायर फ्रेम मॉडिफायर बंद है। अगर मैं एडिट मोड में भी वायर फ्रेम मॉडिफायर को टर्न ऑन करना चाहता हूँ तो आपको यहाँ पे आकर के लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो ये देखिए एडिट मोड में भी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से हमें दिखाई देने लगी हैं। अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमें नीचे साइड वाले हिस्से को फ्लैट करना है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से वायर फ्रेम मॉडिफायर को बंद कर देता हूँ और इस सिंपल डिफॉर्म वाले मॉडिफायर को भी एडिट मोड में बंद कर देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे अच्छे से काम करना है इसीलिए हमने ऐसा किया हुआ है। 1 प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट साइड और ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाते हैं। अब मैं नीचे साइड वाले फेसेस को सिलेक्ट करने वाला हूँ। 3 प्रेस करके हम लोग फेस सिलेक्शन में हो जाएंगे और बॉक्स बना के मैं नीचे साइड वाले फेसेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। अब मैं इन्हें फ्लैट करने वाला हूँ सीधा, तो उसके लिए हम लोग एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्केल होने लगेगा। जेड प्रेस कर देंगे तो जेड एक्सिस में स्केल होगा। अब मुझे यहाँ पे 0 प्रेस कर देना है तो ये जो भी फेसेस हैं वो फ्लैट हो जाएंगे जेड एक्सिस में, और आपको इंटर प्रेस कर देना है। ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बना देना है। अब हम लोग टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो कटोरी है हमारी ये फ्लैट नज़र आ रही है। अब अगर आप नीचे साइड पूरी तरीके से इसे फिल करना चाहते हैं तो आप सर्कल ऐड कर लीजिए ऑब्जेक्ट मोड में रह के ही और उसे एक्सट्रूड कर लीजिए, जैसा अभी हमने आपको डस्टबिन बनाते समय सिखाया था। तो चलिए हम लोग इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और F2 प्रेस करेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ कटोरी। आप जो भी इसका नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं और आपको इंटर प्रेस कर देना है। हम लोग चाहें तो H प्रेस करके इसे भी कर देते हैं हाइड। तो कुछ इस तरीके से हमने 3 मॉडल जो है तो बना लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में जो भी थोड़ी बहुत एडवांस लेवल के धीरे धीरे मॉडलिंग हम लोग सीखने वाले हैं, एडवांस लेवल के मॉडल बनाना सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं। जय हिंद।